हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ खुशबू जैन एंड वेलकम टू ऑल इन वर्च्यू फिजिक्स क्लासेस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मैकेनिक्स में यूनिट 4। यूनिट 4 में पहले आपको इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। यूनिट 4 में आपके पास 2 चैप्टर्स है। यूनिट 4 में 2 चैप्टर्स है। तो फर्स्ट चैप्टर इज ड्राइवन हार्मोनिक ऑसिलेशन, ड्राइवन हार्मोनिक ऑसिलेशन, एंड द सेकेंड चैप्टर इज कपल्ड ऑसिलेशन। सेकेंड चैप्टर क्या है आपके पास? कपल्ड ऑसिलेशन। ठीक है, तो यहां हम स्टार्ट कर रहे हैं पहले ड्राइवन हार्मोनिक ऑसिलेशन को। ठीक है, क्वेश्चंस की हम बात करें तो 1.5 मार्क्स में यहां से क्वेश्चन बनता है। ओके, शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन जो बनता है वो 1.5 मार्क्स का बनता है। और हम बात करें बड़े क्वेश्चंस की तो यहां से 3 मार्क्स में क्वेश्चन बनता है। ठीक है, और 2 पार्ट होते हैं आपके पास, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में जनरली क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है किससे? ड्राइवन एसएचएम से। पार्ट बी में आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं ना, यहाँ एक क्वेश्चन गिवन होता है और ऑप्शन में एक और क्वेश्चन गिवन होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बनता है कपल्ड ऑसिलेशन से। ठीक है, जिस तरह से यूनिट फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों ही यूनिट्स का पेपर पैटर्न रहता है, सिमिलर यूनिट 4 का भी पैटर्न वही रहता है। 1.5 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं और 3 मार्क्स के यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, सो आ जाए टॉपिक पे। आज का जो टॉपिक है वो है ड्राइवन एसएचएम। पहले हेडिंग डालो, आप टॉपिक की हेडिंग डाल लो। टॉपिक क्या है? ड्राइवन एसएचएम। अब देखो यहां से क्वेश्चन क्या बनता है, ड्राइवन एसएचएम से क्वेश्चन क्या बनता है। द फर्स्ट क्वेश्चन राइजेस फ्रॉम योर डिफाइन ड्राइवन एसएचएम। सिंपल 1.5 मार्क्स में क्या क्वेश्चन बनता है? डिफाइन ड्राइवन एसएचएम। सेकेंड क्वेश्चन की मैं बात करूं, यहां से 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है derive differential equation of driven SHM and solve it। क्वेश्चन लिखवाऊं क्या मैं बोल रही हूं उससे लिख लो आप। पहले हेडिंग डालो ड्राइवन एसएचएम। ठीक है, द फर्स्ट क्वेश्चन डिफाइन ड्राइवन एसएचएम, आपको ड्राइवन एसएचएम को डिफाइन करना है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन क्या बनता है यहां से? derive differential equation of ड्राइवन एसएचएम and solve it। ठीक है, तो टारगेट क्या रहेगा? सबसे पहले हम यहाँ पे समझेंगे कि ड्राइवन एसएचएम होता क्या है, उसके बाद हम यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन कैलकुलेट करेंगे, फिर उसका सॉल्यूशन भी हम निकाल लेंगे कि उसका सॉल्यूशन क्या निकल कर आता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पे पकड़ पा रहे हो क्या कि ये सभी तो हमने डैम्ड में भी तो पढ़ा है। इससे प्रीवियस वाला जो चैप्टर है डैम्ड एसएचएम, उसमें भी तो हम यही कर रहे थे। वहां पे भी हम डबल डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल रहे थे, उसके सॉल्यूशन निकाल रहे थे, फिर डिफरेंट केसेस पे हम उसका स्टडी कर रहे थे। यस, यहाँ पे भी हमें वही करना है। जिस तरह से हम डैम्ड में कर रहे थे उसी तरह से हमें ड्राइवन में भी करना है। ठीक है, तो इसी वजह से मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ड्राइवन एसएचएम को पढ़ने से पहले आपको डैम्ड एसएचएम पढ़ना है। ठीक है, और डैम्ड एसएचएम के सभी लेक्चर्स आपको चैनल पे मिल जाएंगे। चैनल में जाना, चैनल में प्लेलिस्ट है डैम्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन के नाम से, उस प्लेलिस्ट में आपको सभी लेक्चर्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो पहले क्या करना है आपको? डैम्ड एसएचएम पढ़ना है, उसके बाद ड्राइवन एसएचएम पर स्विच होना है। ठीक है, तो आ जाओ टॉपिक पे। पहले हेडिंग डाल लो ड्राइवन हार्मोनिक ऑसिलेशन। अब इसमें सब हेडिंग डालो। सब हेडिंग आपका पहला क्या रहेगा? ड्राइवन एसएचएम। ड्राइवन एसएचएम क्या होता है? ठीक है, डालो हेडिंग, आई में हेडिंग डालो आप। ड्राइवन एसएचएम। ड्राइवन एसएचएम को समझने से पहले कुछ बेसिक टर्म समझते हैं। एसएचएम क्या होता है? एसएचएम पीरियोडिक ऑसिलेटरी मोशन अंडर रिस्टोरिंग फोर्स। यही होता है ना, पीरियोडिक ऑसिलेटरी मोशन यदि किसी रिस्टोरिंग फोर्स के अंडर है तो उसे आप क्या बोलोगे? एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। जहां पे भी हम एसएचएम की बात करते हैं वहां पे हम F इक्वल टू क्या अप्लाई करते हैं? माइनस का kx। क्लियर है ना? सेकेंड हम स्टडी कर रहे थे डैम्ड एसएचएम। क्या? डैम्ड एसएचएम। आप किस तरह से डिफाइन कर रहे थे डैम्ड एसएचएम को? एसएचएम अंडर डैम्ड फोर्स। एसएचएम अंडर डैम्ड फोर्स इज नोन एज डैम्ड एसएचएम। वहां पे आप F इक्वल टू क्या डिफाइन कर रहे थे? माइनस का लैम्डा v। लैम्डा क्या होता है? डैम्ड कोफिशिएंट होता है, v वहां पे वेलोसिटी होती है। ठीक है, नाउ ड्राइवन एसएचएम पे आओ। ड्राइवन एसएचएम है क्या? अच्छे से सुनना। व्हाट इज ड्राइवन एसएचएम? डैम्ड एसएचएम अंडर एक्सटर्नल पीरियोडिक मोशन। आई रिपीट अगेन, डैम्ड एसएचएम अंडर
external external periodic external periodic force is known as driven SHM. ठीक है, यदि डैम्ड SHM किसी पीरियोडिक एक्सटर्नल फोर्स के अंडर है तो आप उसे क्या डिफाइन करते हो? ड्राइवन SHM डिफाइन करते हो. ठीक है, तो जब भी आप ड्राइवन SHM पढ़ोगे दैट टाइम आप फोर्स की बात करोगे तो वहां पे फोर्स कौन कौन से एक्ट होंगे? द फर्स्ट इज ड्राइवन SHM है, डैम्ड SHM अंडर एक्सटर्नल फोर्स तो SHM F इक्वल टू माइनस का KX आपको यूज में लेना है. ठीक है, सेकेंड इज डैम्ड SHM है, दैट्स व्हाई F इक्वल टू माइनस का लैम्डा भी आपको यूज में लेना है. थर्ड इज ड्राइवन आप डिफाइन कर रहे हो डैम्ड SHM अंडर एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स. इट मीन जब भी आप ड्राइवन की बात करोगे ना, यू हैव टू डिफाइन एन एक्सटर्नल फोर्स विच इज F इक्वल टू F नोट साइन ओमेगा टी. इज इट क्लियर कि ड्राइवन हार्मोनिक ऑसिलेशन है या ड्राइवन SHM है, दैट टाइम यहाँ पे 3 टाइप के फोर्सेस एक्ट होंगे. F इक्वल टू माइनस का KX ड्यू टू SHM, डैम्ड SHM है दैट्स व्हाई F इक्वल टू माइनस का लैम्डा V. ड्राइवन क्या है? डैम्ड SHM अंडर एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स. इट मीन एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स आप यहाँ पे क्या डिफाइन कर रहे हो? F इक्वल टू F नोट साइन ओमेगा टी. ओके, तो जब भी आपको ड्राइवन SHM में डबल डिफरेंशियल इक्वेशन कैलकुलेट करनी है, यू हैव टू यूज थ्री फोर्सेस F इक्वल टू माइनस का KX, F इक्वल टू माइनस का लैम्डा V एंड F इक्वल टू F नोट साइन ओमेगा टी. यदि ये बात समझ आ गई है तो आप इजीली डिफरेंशियल इक्वेशन कैलकुलेट कर लोगे किस तरह से, जिस तरह से हमने डैम्ड SHM में कैलकुलेट करी है. ठीक है, उसका सॉल्यूशन भी हम निकाल लेंगे. किस तरह से निकालना है वो मैं आपको स्टेप टू स्टेप बता दूंगी. ठीक है, तो पहले ये समझ आया स्टूडेंट्स, समझ आया आपको कि ड्राइवन SHM क्या है? डैम्ड SHM अंडर एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स इज नॉन एज ड्राइवन SHM. डैम्ड SHM यदि किसी एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स में एक्ट हो रहा है दैट टाइम आप उस SHM को क्या बोलते हो? ड्राइवन SHM बोलते हो. ठीक है, ड्राइवन SHM समझ आ गया ना? अब मैं इसको इरेज कर देती हूँ. पहले आप डिफाइन कर दो कि ड्राइवन SHM की डेफिनेशन क्या होती है, उसके बाद हम स्टडी करेंगे ड्राइवन ऑसिलेटर की कि ड्राइवन ऑसिलेटर क्या होता है. उसके बाद हम डबल डिफरेंशियल इक्वेशन निकालेंगे और उसका सॉल्यूशन कैलकुलेट कर लेंगे. ठीक है, तो आज का टास्क अपना कंप्लीट हो जाएगा. कर दूं मैं इसको इरेज? ओके, आ जाओ डेफिनेशन पे. सबसे पहले लिखो आप ड्राइवन SHM की डेफिनेशन. डिफाइन ड्राइवन SHM. तो क्या है ड्राइवन SHM? होता क्या है? डैम्ड SHM, डैम्ड SHM under external periodic force, external periodic force is known as driven SHM. ठीक है स्टूडेंट्स, ड्राइवन SHM है क्या? डैम्ड SHM अंडर एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स. ठीक है, तो इसे हम किससे डिफाइन कर रहे हैं? ड्राइवन SHM से डिफाइन कर रहे हैं. This external force is known as ड्राइवन फोर्स. और इसी फोर्स को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं? ड्राइवन फोर्स बोलते हैं. इज इट क्लियर? जस्ट सिंपल. एक्सटर्नल फोर्स जो यहाँ पे हम लेके चल रहे हैं पीरियोडिक एक्सटर्नल फोर्स, उसे आप किससे डिफाइन करोगे? ड्राइवन फोर्स से डिफाइन करोगे. ठीक है, सो नाउ द नेक्स्ट इज ड्राइवन ऑसिलेटर होता क्या है? सेकेंड इज ड्राइवन ऑसिलेटर, या फिर हम बात करें फोर्स्ड ऑसिलेटर. मैं यहाँ पे क्या बोल रही हूँ? ड्राइवन के साथ फोर्स्ड ऑसिलेटर भी बोल रही हूँ. ओके, तो एग्जाम में यदि ड्राइवन पूछ ले या फोर्स तो दोनों क्या है? सेम है. किसी भी तरह का आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. ठीक है, देखो अब ड्राइवन ऑसिलेटर और फोर्स ऑसिलेटर क्या होता है पहले लिखो, उसके बाद मैं बताती हूँ. if the energy and amplitude, if the energy and amplitude remains constant with respect to time. एक ऐसा डैम्प्ड SHM जिसमें एनर्जी और एम्पलीट्यूड टाइम के साथ कांस्टेंट बने रहे. ठीक है, this type of oscillators are
known as ड्राइवन ऑसिलेटर। ठीक है, समझ आया? और ड्राइवन ऑसिलेटर्स को ही हम फोर्स्ड ऑसिलेटर बोलते हैं। तो क्लियर है क्यों बोलते हैं? बिकॉज डैम्प्ड एसएचएम अंडर एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स ना। आप यहाँ पे किस में डिफाइन कर रहे हो? एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स में डिफाइन कर रहे हो। दैट्स वाई इसे हम क्या बोलते हैं? फोर्स ऑसिलेटर भी बोलते हैं। डेफिनेशन से ही इसका नेम है। समझ आ रहा है ना आपको कि इसके डेफिनेशन से ही इसका नेम है। फोर्स्ड क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज डैम्प्ड एसएचएम अंडर एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स है। ठीक है, तो क्लियर है? तो ये भी लिख लो आप कि ड्राइवन ऑसिलेटर क्या होता है, फोर्स ऑसिलेटर क्या होता है। ठीक है, पहले इसको लिख लो, फिर हम आते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ड्राइवन एसएचएम एंड इसके सॉल्यूशन की भी हम वहां पे बात कर लेंगे। ठीक है, लिख लो इसको पहले। बड़े आगे ओके कर दो मेरे। ठीक है, आओ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ड्राइवन एसएचएम। अब हमें क्या करना है? यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन कैलकुलेट करनी है किसकी? ड्राइवन एसएचएम की। डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर ड्राइवन एसएचएम कैसे कैलकुलेट करें? देखो, ड्राइवन एसएचएम है तो यहाँ पे 3 टाइप के फोर्सेस एक्ट होंगे ही होंगे। ठीक है, तो बता दो आप यहाँ पे 3 टाइप के फोर्सेस कौन कौन से एक्ट होंगे? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फोर्सेस are there 3 type of forces are act on the particle yes बताओ। फर्स्ट इज restoring force due to SHM F equal to minus का kx okay and the second damped F equal to minus का lambda v। lambda यहाँ पे क्या होता है? damped coefficient होता है, v is the velocity। F equal to F naught sin omega t. This is external periodic force. Okay. So now यदि हम resultant force की बात करें तो F resultant कितना होगा? F resultant क्या होगा? Sum of these forces। देखो restoring है तो F R डिफाइन कर दो, damped है तो F D डिफाइन कर दो, ये external है तो इसको F E से डिफाइन कर दो। तो F resultant क्या होगा? Sum of F R plus F D plus F E। कोई डाउट नहीं है ना? ठीक है, पुट कर दो वैल्यूज। माइनस का kx माइनस का लैम्डा v प्लस एफ नोट साइन ओमेगा t। इफ मास ऑफ पार्टिकल इज डिफाइंड बाय m, इफ मास ऑफ पार्टिकल is defined by m, if mass of particle is defined by small m, then by न्यूटन सेकेंड लॉ बताओ F कितना होगा? F इक्वल टू एम ए, और ए यहाँ पे एक्सेलरेशन होता है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? m d2x अपॉन dt स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ओके, आई रिपीट अगेन, हमने यहाँ पे ड्राइवन डिफाइन किया है ना। ड्राइवन है इट मीन देयर 3 टाइप ऑफ फोर्सेस आर एक्ट ऑन द पार्टिकल विच आर एफ आर इक्वल टू माइनस का kx, एफ डी इक्वल टू माइनस का लैम्डा वी, एफ इक्वल टू एफ नोट साइन ओमेगा टी। रिजल्टेंट फोर्स की हम बात करें तो तीनों फोर्सेस के सम के बराबर होगा। ठीक है, इफ वी डिफाइन मास ऑफ पार्टिकल स्मॉल m से तो बाय न्यूटन सेकंड लॉ एफ इक्वल टू एम ए यहाँ पे एक्ट होगा विच इज m d2x अपॉन dt स्क्वायर। सो बाय इक्वेशन नंबर 1 and 2, इक्वेशन 1 and 2 थोड़ा सा इरेज कर दूं क्या ऊपर का? बाय इक्वेशन 1 and 2 देखो, बाय इक्वेशन 1 and 2, बाय इक्वेशन 1 and 2 बताओ, दोनों को इक्वल रख सकते हैं ना? यस, तो वैल्यू आपका क्या रहेगा? m d2x अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू माइनस का kx माइनस का लैम्डा v प्लस एफ नोट साइन ओमेगा t। नाउ सिंप्लीफाई करें इसको आगे। हमें करना क्या है? यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है ड्राइवन के लिए। m को यदि मैं इसके डिनोमिनेटर में लेके जाऊं तो d2x अपॉन dt स्क्वायर माइनस का k बाय m x माइनस का लैम्डा बाय m v प्लस एफ नोट इज डिवाइड बाय m साइन ओमेगा t। तो आप सोच रहे होंगे ना कि मैम ये तो हम ऑलरेडी पहले भी कर चुके हैं। यस, आपने ये डैम्प्ड में किया है, सेम अभी हम यहाँ पे ड्राइवन में कर रहे हैं। ठीक है, और वहां पे हम क्या डिफाइन कर रहे थे? वेयर माइनस का k बाय m इक्वल टू ओमेगा नोट स्क्वायर। याद है आपको?
याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा सा? ओके, और माइनस का लैम्डा बाय एम, इसको हम लिख लेते हैं 2r, ठीक है, एंड कैपिटल एफ नोट बाय एम, इसको हम लिख लेते हैं स्मॉल एफ नोट। इस तरह से हमने इनको डिफाइन किया है। तो बताओ ये इक्वेशन क्या बनेगा? d2x अपॉन dt स्क्वायर इक्वल, इन दोनों टर्म्स को यदि मैं इधर लेके आऊं, लेफ्ट हैंड साइड लेके आऊं, तो आपका इक्वेशन देखो यहाँ पे नेगेटिव साइन है ना, तो इसको मैं प्लस लिख सकती हूँ ना, ओमेगा नोट स्क्वायर एक्स, ठीक है, प्लस इसको मैं इधर लेकर आ रही हूँ, ठीक है, लैम्डा बाय एम क्या डिफाइन कर रहे हो यहाँ पे 2r v इक्वल टू, इसको हमने लिखा स्मॉल एफ नोट साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो ये आपका क्या बन रहा है यहाँ पे? डबल डिफरेंशियल इक्वेशन बन रहा है, एंड दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ड्राइवन एसएचएम, ठीक है, मेंशन कर लो यहाँ पे, दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ड्राइवन एसएचएम। क्लियर है? ओके, लिख लो यहां तक। उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन भी निकाल लेते हैं कि इसका सॉल्यूशन किस तरह से हमें निकालना है। कर दूं क्या इरेज थोड़ा सा नीचे का? देखो अब, नाउ वी कैलकुलेट सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, देखो अब क्या है, ये डबल डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो हम कंसीडर कर लेते हैं कि जो इसका सॉल्यूशन है वो क्या है। दिस इज इक्वेशन नंबर 3, मेंशन करना यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3, क्यों आगे भी हम डिफाइन करने वाले हैं फिर, ठीक है। ओके, सो नाउ लेट अस कंसीडर solution of this equation is x equal to x naught sin ओमेगा t माइनस 5। हमने यहाँ पे क्या कंसीडर कर लिया कि दिस इज सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, इसे आप नाम दे दो इक्वेशन नंबर 4। अब देखो, यदि ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा या नहीं करेगा? करेगा ना, मैथ में करते हो ना, डिफरेंशियल इक्वेशन वाले चैप्टर में करते हो ना ये, कि यदि इसका ये इक्वेशन सॉल्यूशन है तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा ही करेगा, ठीक है। अब टारगेट देखो, नेक्स्ट यहाँ पे टारगेट क्या रहेगा सॉल्यूशन निकालने के लिए? द फर्स्ट इज आपको एक्स नोट डिफाइन करना है। यहाँ पे एक्स नोट यहाँ पे क्या होता है? एम्पलीट्यूड होता है, तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। नाउ ओमेगा यहाँ पे होती है ड्राइवन फ्रीक्वेंसी। ओमेगा क्या है? ड्राइवन फ्रीक्वेंसी। फाई यहाँ पे क्या होता है? फेज एंगल होता है, ठीक है। तो ये आप इसका सॉल्यूशन डिफाइन कर रहे हो, तो इस सॉल्यूशन को कंप्लीट करने के लिए आपको एक्स नोट कैलकुलेट करना है और फाई कैलकुलेट करना है। तो नेक्स्ट टारगेट पे एक और टारगेट आ गया आपका, क्या कि आपको एक्स नोट कैलकुलेट करना हो, फाई कैलकुलेट करना है, और उन दोनों की वैल्यूज यदि हम इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर देंगे तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन आ जाएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है। तो करें स्टार्ट। अब कैसे कैलकुलेट करें एक्स नोट और फाई, कैसे कैलकुलेट करें? जो हमें पता है उसका फायदा उठाओ ना, क्या कि ये डबल डिफरेंशियल इक्वेशन इस इक्वेशन के सॉल्यूशन को सेटिस्फाइड करेगा ही करेगा, क्योंकि ये इसका सॉल्यूशन है ना, तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। तो निकाल लो d2x अपॉन dt स्क्वायर, v यहाँ पे क्या होता है dx बाई dt, तो कैलकुलेट कर लेंगे ना। v को आप यहाँ पे dx बाई dt भी लिख सकते हो, लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, इजी रहेगा आपके लिए। यहाँ पे डिफाइन कर दो v इक्वल टू dx बाई dt, ठीक है। तो समझो एक बार मैं यहाँ पे क्या बोल रही हूँ, निकालना है आपको एक्स नोट और फाई, दोनों निकालना है, ठीक है। इनको निकालने के लिए क्या कर रहे हैं? दिस इज सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। तो इस इक्वेशन को यूज में लो, यहाँ पे डबल डिफरेंशियल कैलकुलेट कर लो, एक्स पता है तो dx बाई dt कॉमन स्टूडेंट निकाल लोगे ना, टाइम के साथ डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। और x ऑलरेडी गिवन है, यहाँ पे पुट कर दो, सिंप्लीफाई कर दो। करे स्टार्ट? करे, ठीक है, आ जाओ। इक्वेशन 4 इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 3। ऑब्वियस दिस सेटिस्फाइड करेगा ही करेगा। सो नाउ इक्वेशन 4 सेटिस्फाइज इक्वेशन 3, सो दैट कर लो ना कैलकुलेट, सो दैट dx बाई dt, या बताओ, सिंपल सा डिफरेंशिएशन है। ओके, डिफरेंशिएशन करो। एक्स नोट एम्पलीट्यूड है विच इज कांस्टेंट क्वांटिटी, साइन का क्या होता है? कोस, तो कोस ओमेगा टी माइनस 5, कोस ओमेगा टी माइनस 5, ठीक है। टाइम के रेस्पेक्ट पे कर रहे हो आप,
ऑब्वियस अगेन यहाँ पे टी का फैक्टर आ रहा है, तो इसका भी क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा। तो टी के रेस्पेक्ट में टी का करोगे तो 1, तो यहाँ पे क्या रहा, ओनली रिमेनिंग ओमेगा। तो आपके पास dx बाई dt कितना आ रहा है, एक्स नोट ओमेगा साइन एक्स नोट ओमेगा कोस ओमेगा टी -5। ठीक है, डबल डिफरेंशियल निकाल लो। डबल डिफरेंशिएशन यहाँ पे क्या आएगा, देखो डबल डिफरेंशिएशन क्या बनेगा यहाँ पे, d2x अपॉन dt स्क्वायर, इसी का वन टाइम और डिफरेंशिएशन कर दो अब। ठीक है, करो। एक्स नोट इज कांस्टेंट क्वांटिटी, ओमेगा ओमेगा इज ड्राइवन फ्रीक्वेंसी, कोस कोस का क्या होगा, माइनस का साइन ना, तो माइनस साइन ओमेगा टी -5। ठीक है, ओमेगा टी का वापस करोगे तो एक और ओमेगा आएगा, चलो मैं अच्छे से लिख देती हूँ। ठीक है, तो माइनस का एक्स नोट ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी -5 निकाल लिया हमने। पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 3 में। जैसे हम इक्वेशन नंबर 3 में ये वैल्यूज पुट करेंगे तो आपका इक्वेशन क्या बनेगा, पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 3, पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 3, पुट करो। यस, d2x अपॉन dt स्क्वायर कितना है, माइनस का एक्स नोट ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी -5। ठीक है, प्लस 2r dx बाय dt ये रहा एक्स नोट ओमेगा कोस ओमेगा टी -5। ओके, नाउ द रिमेनिंग टर्म इज ओमेगा नोट स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई है, ये x से मल्टीप्लाई है। पुट कर दो x की वैल्यू, x आपके पास कितना है, ये रहा x नोट साइन ओमेगा t -5, ओमेगा नोट स्क्वायर x नोट, तो ये रहा x नोट साइन ओमेगा t -5 which is equal to f नोट साइन ओमेगा t। ओके, कोई डाउट, रिपीट करना है। इधर देखो डबल डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है, तो हमने कंसीडर कर लिया कि दिस इज सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। अब ये इसका सॉल्यूशन है तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा ना, तो दैट्स व्हाई हमने यहाँ पे क्या किया, d2x अपॉन dt स्क्वायर dx बाई dt कैलकुलेट कर लिया, x ऑलरेडी है हमारे पास और इसके अंदर वैल्यू पुट कर दी, तो आपका इक्वेशन ये बन गया। ठीक है, टारगेट मत भूलना, यहाँ पे आपको कैलकुलेट क्या करना है, x नोट कैलकुलेट करना है और फाई कैलकुलेट करना है। ठीक है, कर दो मेरे इक्वेशन नंबर 3, याद रखना हम आगे अगेन यूज में लेने वाले हैं। अब देखो अब क्या करें, एक्स नोट कैलकुलेट करना है और फाई कैलकुलेट करना है, कुछ रास्ता ही नहीं दिख रहा है अभी। तो आगे दिख रहा है क्या आपको, क्या करें, कुछ समझ ही नहीं आ रहा ना, एलएचएस साइड और आरएचएस साइड कुछ मैच ही नहीं कर रहा। अब यहाँ पे यूज लो मैथ कैसे यूज में लेनी है, देखो नाउ हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं, नोटिस करना, नेक्स्ट स्टेप में लिखना आप, बट मैं यही लिख रही हूँ। अब हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं, इन आरएचएस, चलो मैं लिख देती हूँ, इन आरएचएस साइड we add and subtract phi angle in sine। क्या बोला मैंने यहाँ पे कि जो साइन ओमेगा टी है ना, साइन है ना, इसमें हमें क्या करना है, फाई ऐड करना है और सब्सट्रैक्ट करना है। करके देख लेते हैं, कुछ जुगाड़ पानी निकल जाता है, कुछ निकल जाता है, तो देखो कैसे, एक्स नोट ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी -5 प्लस 2r एक्स नोट ओमेगा कोस ओमेगा टी -5 प्लस ओमेगा नोट स्क्वायर एक्स नोट साइन ओमेगा टी -5, ये ऑलरेडी है हमारे पास। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम लोग, अच्छे से पढ़ो, यहाँ पे अच्छे से पढ़ो, आरएचएस साइड, इसमें आरएचएस साइड में हम क्या कर रहे हैं, साइन में फाई को ऐड करा हमने और सब्सट्रैक्ट करा हमने। ठीक है, सो नाउ ये तो कर दिया, अब इस करने का रीजन क्या है ये भी तो बताओ। ये ऐड तो कर दिया, इस ऐड करने से हमारे पास सॉल्यूशन क्या निकल रहा है देखो, यदि मैं इसको a कंसीडर करूं और इसको b कंसीडर करूं तो क्या बन रहा है, ये साइन a प्लस बी ना, साइन a प्लस बी का क्या फॉर्मूला होता है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ओके, ये ही ट्रिक हम यहाँ अप्लाई करें ट्रिग्नोमेट्री की, ओमेगा टी -5 प्लस 5 करो अप्लाई, दिस इज ए ना, तो साइन ओमेगा टी -5 कोस 5 प्लस कोस ओमेगा टी -5 साइन 5। कर सकते हैं क्या पुट,
कर सकते हैं ना। देखो आई रिपीट अगेन, हमने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ तक तो आ गए, अब इसके बाद करना क्या है वो नहीं समझ आ रहा, तो हमने यहाँ पे क्या किया, +5 और -5 किया है, तो ये साइन a + b का फॉर्मूला बन रहा है, तो हमने साइन a + b की आइडेंटिटी यहाँ पे अप्लाई कर दी, ठीक है। सो नाउ पुट दिस वैल्यू इन दिस फॉर्मूला, ठीक है, पुट करो। जैसे हम यहाँ पे पुट करते हैं, LHS साइड का तो सेम ही है, LHS साइड में तो कोई दिक्कत ही नहीं आ रही होगी ना आपको, सेम ही है, यहाँ तो हम कुछ चेंज ही नहीं कर रहे। ये सब करने का रीजन क्या है अभी पकड़ आ जाएगा आपको, लिखते चलो, आप नोट्स बना रहे हो ना, +ω0² x sin ω_t -5, ठीक है, पुट करो, ये वैल्यूज पुट करो, f0, ठीक है, ये रही वैल्यूज, क्या है आपके पास, f0 को अंदर मल्टीप्लाई कर लूं क्या मैं इसके अंदर ही, यदि हम f0 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो जो एक्सप्रेशन विल बी sin ω_t -5, दिख रहा है ना आपको उधर का, cos 5 प्लस f0 cos ω_t -5 sin 5, कुछ फायदा होगा क्या यहाँ से, यस, कैसे, देखो अब LHS साइड और RHS साइड में हम यदि कंपोनेंट को कंपेयर करें, कोफिशिएंट्स को कंपेयर करें, क्या RHS साइड और LHS साइड में sin ω_t -5 है, यस, देखो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। सो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, देखो cos ω_t -5, यस, यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो हम यहाँ पे करेंगे क्या, अब कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर लेंगे। यदि हम कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें नया रास्ता दिखेगा कि हम उसके थ्रू x0 कैलकुलेट कर ले और 5 कैलकुलेट कर ले, ठीक है। तो पहले आप यहाँ तक लिखो, उसके बाद हम आगे के स्टेप्स करते हैं, कोफिशिएंट्स को कंपेयर करते हैं। लिख लिया आपने, देखो अब आगे, इफ वी कंपेयर कोफिशिएंट्स करो, कंपेयर करो, यदि हम कंपेयर करें यहाँ पे sin ω_t -5 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, ठीक है, तो दोनों में से कॉमन ले लो। यदि हम यहाँ पे x0 sin ω_t -5 कॉमन लेते हैं, ठीक है, तो क्या है रहेगा, यहाँ पे अंदर आपके पास टर्म रहेगी ω02, पहले लिख रही हूँ बिकॉज ये पॉजिटिव में है, ठीक है, माइनस ω², आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सेकेंड इज 2r x0 ओमेगा cos ω_t -5 which is equal to f0 sin ω_t माइनस का 5 cos 5 प्लस f0 cos ω_t -5 sin 5। इट्स अ सिंपल मैथमेटिक डेरिवेशन, ठीक है। नाउ कर लो कंपेयर, यदि हम दोनों साइड कंपेयर करें, RHS साइड और LHS साइड कंपोनेंट्स को कंपेयर करें, देखो ये रहा, तो हम पहले sin ω_t -5 वाले कंपोनेंट्स को कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से क्या बोल सकते हो, x0 ω02 माइनस का ω² इज इक्वल टू f0 cos 5, ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। नाउ कंपेयर करो cos ω_t -5 को, दोनों साइड यदि हम कंपेयर करते हैं तो 2r x0 ओमेगा, ठीक है, which is equal to f0 sin 5, दिस इज इक्वेशन नंबर 6। कंपेयर करने के पास हमारे पास ये दो इक्वेशंस आ रही है, कैलकुलेट होके। टारगेट क्या है भूल मत जाना बार बार, x0 हमें कैलकुलेट करना है और 5 कैलकुलेट करना है। x0 कैसे कैलकुलेट करें, पहले x0 कैलकुलेट कर लेते हैं, विच इज एम्पलीट्यूड। कैसे कैलकुलेट करें, देखो यदि हम इक्वेशन नंबर 5 का स्क्वायर कर दें और इक्वेशन नंबर 6 का हम स्क्वायर कर दें और दोनों को ऐड कर दें, इफ समझ आया, इक्वेशन नंबर 5 का स्क्वायर करना है, 6 का स्क्वायर करना है, फिर दोनों को ऐड करना है, कर दो। यदि आप इसका स्क्वायर करोगे f0 स्क्वायर cos स्क्वायर 5, पहले RHS सिंप्लीफाई कर रही हूं मैं, f0 स्क्वायर sin स्क्वायर 5, दोनों को ऐड करोगे तो क्या बनेगा, f0 स्क्वायर cos स्क्वायर 5 प्लस f0 स्क्वायर sin स्क्वायर 5, ठीक है। अब आ जाओ LHS पे, इसका स्क्वायर करोगे x0 स्क्वायर ω0 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर, ओके, प्लस 4r स्क्वायर x0 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। कोई डाउट,
नहीं होना चाहिए। अब देखो यहाँ से एफ नोट स्क्वायर में कॉमन लूंगे तो आइडेंटिटी क्या बनेगी यहाँ पे, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर। कम ऑन स्टूडेंट्स, वन ना, दिस इज एफ नोट स्क्वायर। ओके, यहाँ पे एक्स नोट स्क्वायर यदि मैं कॉमन ले लूँ तो रिमेनिंग टर्म क्या रहेगा, ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, टारगेट क्या था, एक्स नोट कैलकुलेट करना है तो कितना आ रहा है, देखो आपके पास एक्स नोट स्क्वायर इस टर्म को इसके डिनोमिनेटर में लेके जाओ तो कितना आएगा यहाँ पे, ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। 1 इसका होल स्क्वायर है, गलती मत करना, इसका होल स्क्वायर है। ठीक है, सो एक्स नोट कितना कैलकुलेट होके आ रहा है, एक्स नोट हमारे पास यहाँ पे कैलकुलेट होके आ रहा है एफ नोट और इसकी पावर हाफ, ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 की पावर हाफ। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 7। कर लोगे ना, क्या किया हमने, ये हमने दोनों के कोफिशिएंट्स को कंपेयर किया, दो इक्वेशन आ गई 5 और 6। एक्स नोट कैलकुलेट करना है, दोनों का स्क्वायर करके हमने ऐड कर दिया, जैसे हमने स्क्वायर करके ऐड किया तो एक्स नोट हमारे पास कैलकुलेट होके आ गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 7। नाउ अभी एक को टारगेट है क्या, अभी तो हमें फाई कैलकुलेट करना है ना, फाई कैलकुलेट कर लो, उसके बाद जो हम सॉल्यूशन कंसीडर करके चल रहे थे उसके अंदर फाई नोट की वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करें, फाई कैलकुलेट करने के लिए भी ये इक्वेशन यूज में ले लेते हैं, 10 फाई लगाओ दिमाग, कैसे फाइंड आउट होगा हमें 10 फाई, इक्वेशन 6 को इक्वेशन 5 से डिवाइड कर दो। कर दूं मैं यहीं पे, देखो अब यहीं पे कर रही हूं मैं, थोड़ा सा इरेज करके, ये लिख लिया ना आपने। ठीक है, इधर देखो अब, या इक्वेशन नंबर 6, इफ इक्वेशन 6 डिवाइड बाय इक्वेशन नंबर 5 क्या आएगा, एफ नोट साइन फाई इज डिवाइड बाय एफ नोट कोस फाई विच इज इक्वल टू 2r एक्स नोट ओमेगा इज डिवाइड बाय एक्स नोट ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, करो आगे इसको सिंप्लीफाई करो, सिंपल सी मैथमेटिकल, एक्स नोट से एक्स नोट कैंसिल। ठीक है, एफ नोट से एफ नोट कैंसिल, साइन अपॉन कोस 10 फाई ना विच इज इक्वल टू 2r ओमेगा अपॉन ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, टारगेट क्या था, फाई कैलकुलेट करना है, तो फाई आपके पास कितना आ रहा है, 10 इनवर्स फाई इज 10 इनवर्स 2r ओमेगा अपॉन 2r ओमेगा अपॉन ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस का ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। नाउ हमने यहाँ पे क्या सॉल्यूशन, वी नो फ्रॉम इक्वेशन 4 क्या कंसिडर कर रहे थे, सॉल्यूशन इज x इक्वल टू एक्स नोट साइन ओमेगा टी माइनस फाई। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर दे दो आप इसको 7 दे दो और इसको 8 दे दो। ठीक है, सो इक्वेशन नंबर 7 और 8 से दोनों वैल्यूज हमें इक्वेशन नंबर 4 में पुट करनी है, तो आपके पास कंप्लीट सॉल्यूशन आ जाएगा किसका, डिफरेंशियल इक्वेशन का। पुट कर दो, थोड़ा सा ऊपर का इरेज कर दो, देखो अब यहाँ पे पुट इक्वेशन 8 7 इन इक्वेशन नंबर 4, तो आपके पास x कितना आएगा, बताओ बेटा x कितना आएगा यहाँ पे, x इक्वल टू एक्स नोट कितना है, एफ नोट इज डिवाइड बाय ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ओके, इसकी पावर हाफ साइन ओमेगा टी माइनस, या बताओ फाई कितना है, फाई ये रहा, कैलकुलेट कर रखा है ना हमने, 10 इनवर्स 2r ओमेगा इज डिवाइड बाय ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। दिस इज कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ ड्राइवन ऑसिलेशन या ड्राइवन एसएचएम, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ड्राइवन एसएचएम, जो कि आपको याद भी रखना है। 1.5 मार्क्स में डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, तो आपको याद भी रखना है। और यस ध्यान रखना एक बार, मैं हैशटैग लगा देती हूँ, रुको,
एक तो इक्वेशन नंबर 7 हैस्टिक लगा दो, ठीक है, और इक्वेशन नंबर 8, ये दोनों इक्वेशन आपको लर्न भी करनी है। लर्न क्यों करनी है? बिकॉज आगे हम एम्पलीट्यूड और फेज दोनों का ही स्टडी करेंगे 4 डिफरेंट केसेस, क्रिटिकल, लोअर और अंडर डैम्प, ठीक है। तीनों ही कंडीशन के लिए हम एम्पलीट्यूड का भी डिस्कशन करेंगे और हम यहाँ पे फेज एंगल का भी डिस्कशन करेंगे, ठीक है। सो अभी तो यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे करा क्या है, एक मिनट, गर्मी बहुत हो रही है आज। यस, अभी तक हमने यहाँ पे करा क्या है, ड्राइवन एसएचएम पढ़ा, ठीक है। ड्राइवन एसएचएम क्या है? डैम्प्ड एसएचएम अंडर पीरियडिक एक्सटर्नल फोर्स इज डिफाइंड एज ड्राइवन एसएचएम। यदि एनर्जी और एम्पलीट्यूड, डैम्प्ड एसएचएम का एम्पलीट्यूड और क्या बोलते हैं एनर्जी दोनों टाइम के साथ कांस्टेंट है, दैट टाइम आप क्या बोलोगे? डैम्प्ड ऑसिलेटर, और डैम्प्ड ऑसिलेटर को ही फोर्स्ड ऑसिलेटर बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने डिफरेंशियल इक्वेशन डेराइव की, कैसे की? डैम्प्ड एसएचएम अंडर एक्सटर्नल पीरियडिक फोर्स है, इट मीन दे आर 3 फोर्सेस वर्क। कौन कौन सा? द फर्स्ट इज रेस्टोरिंग, सेकंड इज डैम्प्ड, थर्ड इज एक्सटर्नल पीरियडिक फोर्स, जो आप यहाँ पे डिफाइन कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद हमने डबल डिफरेंशियल इक्वेशन निकाली, उसके बाद हमने सॉल्यूशन कंसीडर किया, x इक्वल टू x नोट साइन ओमेगा टी माइनस 5। कंप्लीट सॉल्यूशन निकालना है तो x नोट पता होना चाहिए, x नोट इज एम्पलीट्यूड हियर, ओके, फाई इज द फेज एंगल, ओमेगा यहाँ पे ड्राइवन फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया? x नोट कैलकुलेट कर लिया, फाई कैलकुलेट कर दिया और इसके सॉल्यूशन के अंदर पुट कर दिया। यहाँ पे लिख लो, दिस इज इक्वेशन नंबर 9 and this is complete solution. This is complete solution of driven SHM differential equation, driven SHM differential equation. Got it? Clear है? ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एम्पलीट्यूड के बारे में, फेज एंगल के बारे में, डिफरेंट केसेस में कि क्रिटिकल है, अंडर डैम्प्ड है या ओवर डैम्प्ड है, दैट टाइम एक्स नोट कितना होगा, दैट टाइम फेज एंगल क्या होगा, और यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। और आई थिंक ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन तो अब क्लियर है ना, निकाल लोगे ड्राइवन एसएचएम डिफरेंशियल इक्वेशन, और हमने यहाँ पे इसका कंप्लीट सॉल्यूशन डेराइव कर लिया।